जो नीट पीजी में इस तरह से कट ऑफ घटाया गया, किसके लिए घटाया गया और उसके पीछे कौन सी लाभी थी। नमस्कार, हम संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग को आपने देखा होगा कि -40 वाली बात चल रही थी। बात मैं कर रहा हूं नीट पीजी की, जिसमें ये हुआ था कि नहीं, अब जो कट ऑफ था उसको लेवल पे कर दिया गया है, 0-0 कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने इतने बड़े मुद्दे की हवा सिर्फ आरक्षण से जोड़ करके निकाल दी, उसको सिर्फ आरक्षण से जोड़ दिया गया। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको आरक्षण से जोड़ के इतने बड़े मुद्दे के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। लोगों का कहना था कि नहीं, अब तो ऐसे लोग जाएंगे जो -40 में होंगे, वो लोग भी एमडी डॉक्टर बन जाएंगे, एमएस डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन खेल जो असल था वो किसी की निगाह उस पर गई नहीं। मैं आपको समझाता हूं कि वो खेल क्या था, आखिर वह खेल खेला क्यों गया। हमारे देश में हमने कहा कि मैं इस पर तो कई वीडियो बना चुका हूं, जो ये मेडिकल लॉबी है और जो ये शिक्षा लॉबी है, स्वास्थ्य वाली और शिक्षा वाली, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं बार बार कहता रहता हूं, लेकिन शायद हमारी बात तो कहीं दूर तक जा नहीं पाएगी, प्रधानमंत्री तक तो हमारी आवाज जा नहीं पाएगी, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी और मैं बताता रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी आवाज को बार बार मैं उठाता रहूंगा। हमने कहा कि जो लोग -40 को आरक्षण से जोड़ करके इतने बड़े मुद्दे की हवा निकाल दी, तो मैं बात अब उसकी करने जा रहा हूं। किस तरह से लोगों ने कहा कि नहीं, जब एक एमबीबीएस छात्र जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए एग्जाम में बैठेगा, तो अगर मान लीजिए सामान्य है, एक भी नंबर नहीं पाता तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके नीचे के आरक्षण वाले हैं, वो माइनस में पाएंगे तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, जो जहां तक माइनस वाली बात थी, ये बात सरकारी जो कॉलेज थे उन पर लागू नहीं होती है। क्यों नहीं लागू होती है, मैं आपको बताता हूँ। जो सरकारी कॉलेज के मेडिकल वाले बच्चे हैं, जिसने भी एमबीबीएस किया है, वो नीट क्वालिफाइड करके ही किया है। और ऐसा नहीं कि जो बच्चा एमबीबीएस का होगा, जिसने नीट निकाला होगा, वो जो 200 क्वेश्चन हो गए नीट पीजी के 800 अंकों के, उसमें से 100-200 नंबर नहीं ला सकता। ऐसा हो नहीं सकता, जरूर लाएगा। लेकिन जो उसमें बड़ा खेल था, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके छात्रों को पीजी करवानी थी। और मैं इल्जाम लगा रहा हूं सरकार के ऊपर कि ये जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार उस लॉबी को बचाना चाहती है, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बचाना चाहती है। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि लोगों ने कहा कि नहीं, -40 वाले पहुंच जाएंगे, SC ST वाले पहुंच जाएंगे। तो ये SC ST वाले भी अगर नीट की परीक्षा दे करके आए हैं तो इतने कमजोर नहीं है वो कि नहीं वो एमबीबीएस की परीक्षा दे करके आए हैं और जब एमडी का एग्जाम देंगे तो वो 150 नंबर नहीं ला सकते, जरूर लेकर के आएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि सरकार कहां कहां जो प्राइवेट लॉबी है मेडिकल वाली, बड़े बड़े नेताओं के कॉलेज हैं, और यही हाल एजुकेशन में भी है। बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़ी बड़ी लॉबी। और प्रधानमंत्री मोदी, हमने तो कई बार कहा कि मेडिकल माफिया मस्त, मोदी सरकार त्रस्त। ये सरकार उनसे पंगा नहीं ले सकती। कभी गाहे बेगाहे सरकार को उनके लिए सपोर्ट करना ही पड़ता है। मैं कई उदाहरण आज आपको दे दूंगा। आपने एक बात मैं आपको और बता दूं बीच में चलते चलते, आपने सुना होगा कि ये सरकार एक कोर्स लेकर के आ रही थी कि नहीं, जो आयुर्वेद के छात्र होंगे या जो आयुष के छात्र होंगे, उनको 1 साल का एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और करवा करके उनको जगह जगह जो अस्पताल है उसमें उनकी नियुक्ति की जाएगी, ताकि जो डॉक्टरों की कमी है उससे सरकार निपट लेगी। कहा गया सरकार का ब्रिज कोर्स? प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कह दिया था डॉक्टर कमीशन लेते हैं। कहाँ गई वो उनकी प्रधानमंत्री की जो वो बात थी? क्या उस पर अड़ी गए? तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ, और एक और बात मैं बताता हूं आपको कि एक एग्जिट परीक्षा वाली बात हुई थी। जैसे विदेशों से लड़के जब एमबीबीएस करके आते हैं तो उनको अपने देश में आकर के प्रैक्टिस करने के लिए एग्जिट परीक्षा देनी पड़ती है। तो वो एग्जिट परीक्षा ये हुआ था कि हमारे देश में भी लागू होगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। वो क्यों? मैं सारे तार जोड़ रहा हूं। आप देखिए, ब्रिज कोर्स के तार होंगे, चाहे वो एग्जिट परीक्षा के तार होंगे,
चाहे वो नीट पीजी में -40 वाला जो आरक्षण के साथ जोड़ करके उसको उसकी हवा निकाल दी गई, उसकी होगी। सारी बातें कहीं ना कहीं प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उनको सपोर्ट करने के लिए की गई, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज आप प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस करने जाएंगे, ऐसे बच्चे वहां पर जाते हैं जिनके बाप के पास 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया होता है, वही बच्चे वहां एमबीबीएस करते हैं। 25 से 30 लाख डोनेशन लगता है और हर साल की फीस 12 से 13 लाख रुपया है, और खाने पीने का खर्च अलग। तो वो बच्चे जिनके बाप डॉक्टर हैं, जिनके पास पहले से हॉस्पिटल है, उन्हीं बच्चों को एमएस और एमडी करवाने के लिए ये जो माइनस वाली बात है, जो कट ऑफ को 0 किया गया, उनके लिए किया गया। सरकारी कॉलेज के जो बच्चे थे, जो एमबीबीएस के बच्चे थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें उनका नंबर आना ही आना था। हमने आपसे बताया कि दिक्कत कहां थी, तकलीफ किसको थी, जिसके लिए सरकार ने ये किया। और वो लोग जो बच्चे कम नंबर ला करके नीट में डोनेशन दे करके एमबीबीएस कर लिए और वो एमडी भी कर लेंगे, और एमडी करने के बाद बड़ी बड़ी डिग्री उनकी हो जाएगी, तो बड़े हॉस्पिटल वो बैठे रहेंगे, तो वो क्या इलाज करेंगे। लोग यह कह करके मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं -40 वाले चले जाएंगे, उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइनस वाले एक भी नहीं जाएंगे, जिसके बाप के पास 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया होगा, वही बच्चे वहां जाएंगे। और ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, क्या अभी कभी आपने जाकर के वहां पर देखा है उनकी जो पढ़ाई होती है, उनके यहाँ जो संसाधन है, उनके कॉलेज वाले कितना संसाधन जुटा के रखे हैं, या वहां पर जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कभी क्या सरकार ने उनका सर्वे करवाया है, या सर्वे करवाया है तो क्या उनसे पूछा गया है कि कितने प्रोफेसर हैं वहां पर। हमेशा क्लास लेते हैं बच्चों की, ज्यादातर जगहों पे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम किया जाता है। सब कुछ, कभी जांच आई तो हॉस्पिटल रेडी हो गया। आपको मैं एक सीन बताता चलूं, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कैसे जब मुन्ना भाई एमबीबीएस के पिताजी आते हैं तो वहां पे सारे बोर्ड वगैरह फटाफट टंग जाते हैं और एक हॉस्पिटल रेडी हो जाता है। ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का, चाहे वो आयुर्वेद के हों या किसी और के, ज्यादातर कॉलेजों का यही हाल है। ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर है। मुन्ना भाई एमबीबीएस के जैसे फटाफट ताबड़तोड़, जैसे कोई शूटिंग चल रही हो, इस तरह से सब कुछ ला करके खड़ा कर दिया जाता है। सरकार कहीं ना कहीं या तो मेडिकल माफियाओं के सामने झुक रही है, या सरकार की नीयत नहीं है कि उसे वो सही कर सके। अभी आप देखेंगे कि कई जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है, हालांकि मैं उस बात खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमने उसको जांचा नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं। नेपाल में तो वहां के जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय ही होंगे, प्राइवेट विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। तो जब तक भारत में ऐसा नहीं होगा, जब तक भारत में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको ही सरकार चलवाए, और जितने भी प्राइवेट है सबको बंद कर दिया जाए, ढेर सारी समस्याओं का हल उसमें मिल जाएगा। और हमने आज आपको बताया कि कैसे जो है जो नीट पीजी में इस तरह से कट ऑफ घटाया गया, किसके लिए घटाया गया और उसके पीछे कौन सी लाभी थी। फिर मैं समाज से जुड़े हुए किसी अगले मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।